बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल मीडिया पे पूरी दुनिया में आप इस वक्त देख रहे हैं राजा आमिर शहजाद नवाबी। मीरपुर की पुलिस में आप तशरीफ़ लाए और इनकलाबात लाए। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली मरतबा दरियाओं में और डैम के पानी में भी अब कश्तियाँ पुलिस की गश्त करेंगी मनशियात फ़रोशों को पकड़ने के लिए, उनका टेंटवा दबाने के लिए। जनाब राजा आमिर शहजाद नवाबी साहब, मुझे ओवरसीज़ की तरफ से बहुत मार्वलस रिस्पांस आया इस बात का। उन्होंने एक तो आपका शुक्रिया अदा किया कि उनके कंसर्न्स पे आपने संजीदगी से बात की, और दूसरा ये जो पानी में मंशियात आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों इश्यूज़ पे क्या कहते हैं आप? जी, एक तो ये है कि जैसे आप देख भी रहे हैं, हमारे आप इससे भी देख लें, FIRs देख लें, थानों में जाके पूछ लें लोगों से जो मंशियात के ख़िलाफ़ एक्शन इस अरसे में किए गए हैं। तो इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा। ज़ीरो टॉलरेंस है IG साहब, DIG साहब, SSP साहब सब की तरफ से। तो दूसरा ये जो आपसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बात की थी कि हम चूँकि क्राइम का कोई पता नहीं होता, फैलते हुए भी इसका पता नहीं चलता, इसको रोकने के लिए भी इक़दामात उसके मुताबिक ही करने पड़ते हैं। तो चूँकि डैम एक ऐसा एरिया है ना कि गुजर खान से लेके वो जितना पाकिस्तान का बेल्ट है, क्रिमिनल लोग से उनका जो राब्ता है वो ज़्यादा होता है। इस्लामगढ़, चकसवारी, डडियाल जो कि हमारा ऐसा एरिया है जहाँ जो है ना वो डैम उसकी सारा उसके साथ उसका एरिया लगता है। तो इसलिए हम इस चीज़ को रोकने के लिए कि कोई ये मंशियात जो है इस पे कश्ती वगैरह पे या स्पीड बोट पे इस तरह सप्लाई ना की जाती रही, चूँकि हमारी नाकाबंदी का हमने बड़ा ज़बरदस्त अब सिस्टम किया हुआ है हर जगह पे। तो उसके लिए हम ये शुरू कर रहे हैं सर्विसेज जो इस तरह की हैं, मतलब 1122 टाइप का, कि वहाँ से आपको पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि हम इनसे एक कश्ती हमें यहाँ से मिल जाएगी, कुछ हम खुद भी कोशिश करेंगे और महकमा को भी हम लिखेंगे कि मैं इस मकसद के लिए जो है ना ये सहूलत दी जाए ताकि हम मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अच्छा, शहर में जो इस वक्त शीशा सेंटर्स खुले हुए हैं, वेब सेंटर्स और इस तरह के नए नशे, बाज़ दोस्तों का कहना है शायद इनके पर्दे में भी अल्लाह ना करे कोई मंशियात का काम हो रहा हो। यकीनन आपके जो खुफिया के लोग हैं चेक कर रहे होंगे। जी, इसके लिए हमने जो है वो SSP साहब ने और DC साहब ने बिलखसूस मीटिंग्स करके हमने 12 बजे का टाइम रखा हुआ है। पहले ये रात गए चलते रहते थे 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो बच्चे बेरारवी का शिकार होकर वहाँ जाते थे। तो अब हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। स्कूल टाइम में ये बिल्कुल नहीं होते और शाम को भी 12 बजे इनको बंद कर दिया जाता है। वेरी गुड। तो इतने ज़्यादा है भी नहीं है उस तरह के, पहले बहुत तो होते थे, अब काफ़ी कमी है इनमें, उस डिक्लाइन हो गया। अच्छा, एक चीज़ है, मुझे लोगों ने ये बात कही है कि राजा साहब से पूछिएगा, वो सवालात पब्लिक के हैं, कि शहर में कुछ मसाज सेंटर्स, जैसा कि इस्लामाबाद में किसी दौर में एक गंदा फैशन चला था, मीरपुर में भी मसाज सेंटर्स ब्यूटी पार्लर से पहले से काम कर रहे हैं। मसाज सेंटर्स और ब्यूटी सेंटर्स कुछ खुले हैं जहाँ पे नौजवान लड़के जाते हैं, उनको अटेंड करने के लिए आगे लड़कियाँ हैं, और उसमें क्वेश्चन मार्क एक बन रहा है लोगों के जहन में कि बच्चों का इखलाक खुदा न खास्ता ख़राब ना हो जाए। क्या पुलिस इस इशू को देख रही है? जी, इस इशू पे भी हमारी पूरी नज़र भी है और हमने इसके लिए पूरा इस जो पिछली हमारी क्राइम मीटिंग्स हुई हैं उनमें ये तय हुआ है कि तमाम रजिस्टर्ड होंगे और जो उनको शराइत व ज़वाबित दी जाएंगी उससे के बाहर नहीं जाएंगे वो। और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके उन कवायद। शराइत में ये चीज़ें जो आपने सवाल उठाया ना, ये सब शामिल हैं उसमें, कि ऐसा कोई गैर इखलाकी वहाँ काम ना होता हो और इस तरह के। तो उसमें चेक एंड बैलेंस थ्रू लेडीज़ पुलिस भी हमारा है ना, इस पे जो है इनको हमने टारगेट दिया हुआ है लेडीज़ पुलिस को कि आप जाके हर हफ्ते में चेक किया करेंगे, हॉस्टल्स को चेक करेंगे, इसके अलावा आप इनको चेक करेंगे जितने ये ब्यूटी पार्लर्स हैं इनको, चूँकि वो इनके शराइत और ज़वाबित को हम वो हमारा काम है इनको चेक करना, चेक एंड बैलेंस रखना। ये तो खोल लेते हैं लोग अपने, ज़ाहिर है इस वक्त या बेरोज़गारी भी, सारे बुरे नहीं होते, कुछ चीज़ें उनमें होती हैं, तो उनको इंशाल्लाह हम निशानदेही करके उनको ख़त्म करेंगे। DIG पुलिस राशिद नईम साहब, सरदार राशिद नईम साहब हमारे अच्छे मेहरबान दोस्त हैं, और यासीन कुरैशी साहब बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि आज़ाद कश्मीर पुलिस की नफरी जो है, जितनी डिमांड हमारी है, ज़रूरत है, उससे 3 गुना कम है। अगर लेट से कि हमारे पास 36,000 पुलिस होनी चाहिए तो 12,000 पुलिस है, इसलिए ड्यूटियां आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। 24 घंटे आलमोस्ट आप यूनिफॉर्म में होते हैं। तो क्या जैसे आपको गाड़ियाँ मिली हैं, कुछ नफरी भी मिलने का इम्कान है आगे चल के? जी जी, इस पे IG साहब ने जो है अभी 1,000 नफरी की मंजूरी ली है प्राइम मिनिस्टर साहब से। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इंटरेस्टेड हैं, माशाल्लाह। गवर्नमेंट कर्नल वकार नूर साहब खुद इंटरेस्टेड हैं कि नफरी को बढ़ाया जाए इस तनासब से कि क्राइम को ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिटेक्ट करके उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस नफरी में इजाफा किया जाए। लेकिन हम फिर भी अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, जो हमारे वसाइल, हम ये नहीं इसको जवाज़ नहीं बनाएंगे कि नफरी हमारे पास कम है, ये इसमें जज्बे का बड़ा दखल होता है।
کسی بھی کام میں تو پورے جذبے کے ساتھ ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. جتنے وسائل ہیں یہ نہیں ہم ظاہر کریں گے کہ نفری کام ہے تو خدا نخواستہ یہ نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہوگا, وہ بھی جاری رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے ایکشن جو ہے اس میں کوئی طرح سب سے آخری بات, اوورسیز کسی کی جائیداد پہ داماد قبضہ کر لیتا ہے, کسی کی جائیداد پہ کوئی جس کو کرائے پہ رکھا بلکہ اس کو رکھ کے اس کو وہاں سے پیسے بھیجتے رہے, اس نے قبضہ کر لیا جعلی مختار نام میں, جیسا پتہ کہ نہیں آپ کے سامنے بھی سائل موجود ہیں. جی بالکل دکھائیں گے جی, یہ سائل یہاں پہ موجود ہیں. یہ کیا واقعہ سر؟ یہ ابھی انہوں نے مجھے آ کے بتایا, جو کہ میں اوورسیز کے معاملات ڈیل کرتا ہوں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے داماد کو میں نے جگہ کرائے پہ دی ہے, اللہ, تو اس نے جو ہے اس پہ ناجائز قبضہ کر لیا. میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنا کچھ یہاں کرنا ہے سیٹ اپ, یا تو وہ خالی کرنے سے انکار کر گیا. وہ دھمکی دیتا ہے قتل کی. دھمکی دیتا ہے. مطلب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی SHO صاحب کو میں نے مارک کی ہے اپلیکیشن. یہ چک سواری کا ہے, چکسواری کا, اسلام گڑھ کا, سوری اسلام گڑھ کا واقعہ ہے, کنیلی کا. کنیلی کا. تو ابھی ہم اس پہ پورا ایکشن کریں گے. وہ مجھے رپورٹ دیں گے. SHO صاحب یہ جا رہے ہیں, SHO صاحب کو ملیں گے, ان کو اپنی بات بتائیں گے, پھر اس پہ ایکشن ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی. تو اوورسیز سے گزارش ہے, پورے آزاد جموں کشمیر کے اوورسیز جہاں جہاں رہتے ہیں, امریکہ, برطانیہ, یورپ, اسکینڈینیوین, سعودی عربیہ, UAE, جہاں جہاں دنیا میں ہیں, اس وقت 30 لاکھ کے قریب ہیں تقریباً. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ان کے SP سپرنٹینڈنٹ پولیس پورے آزاد کشمیر کے فوکل پرسن جناب راجہ عامر شہزاد نوابی صاحب ہیں, اور یہ میرے سامنے انہوں نے خود آرڈر جاری کر کے SHO کو سختی سے آرڈر دیا ہے کہ اس معاملے کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے جو حق ہے حقدار کا وہ اس کو دلائیں. آپ بھی مہربانی کر کے, مجھے یقین ہے آپ جتنی درخواستیں دیتے ہوں گے 100% سچی ہوتی ہوں گی, لیکن پلیز کوئی ایسی چیز مت ان سے کریے گا جو غلط کام ہو. یہ غلط کام نہیں کرتے اور پھر سزا آپ کو ملے گی. فی امان اللہ, حافظ, گڈ بائے.